কিভাবে জাভা রান করাতে হয়। তো আজকে আমরা ১ম মানে আমি একটু দেখিয়ে নিলাম ওর ইন্ট্রোডাকশনটা ১ম ৫ মিনিটে। তো ফার্স্টে আমরা দেখব মেকিং ফার্স্ট জাভা প্রোগ্রাম। তো এবারে দেখে নিই এটা ফার্স্ট মানে ১ম এই কিভাবে চালু করতে হয়। ঠিক আছে? তো स्टार्ट करा जाए? हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पहला अपना प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। मतलब एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे जावा के अंदर। उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट है कि प्रीवियस क्लासेस में जो हमने सेटअप किया है वो सेटअप करना आपके लैपटॉप या पीसी में जरूरी है। मतलब अगर वो सेटअप नहीं है, दैट मींस या तो आपने जेडीके इंस्टॉल नहीं कर रखा है या फिर आपने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं कर रखा है। तो आप कोड तो लिख पाएंगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे, कंपाइल नहीं करवा पाएंगे और रन नहीं करवा पाएंगे आपके लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर। इसीलिए इस क्लास में प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले ये दोनों चीजें आपने अच्छे से सेटअप कर ली है, तभी आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंटिन्यू करें। अब मेकिंग फर्स्ट जावा प्रोग्राम मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, हम कोई आईडी का यूज करने नहीं वाले। हम सिंपल क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, यानी कि एक नोटपैड फाइल बनाएंगे या टेक्स्ट फाइल बोल सकते हो आप उसको, और उसके अंदर एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। अब जो कोड हम लिख रहे हैं वो एकदम बेसिक कोड है, तो उसके अंदर काफी सारे कीवर्ड्स होंगे जो शायद आपके लिए न्यू हो। तो वो सारे कीवर्ड्स ना इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूँ कि एक जावा का जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे लिखा जाता है। और उसके लिए मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है क्लास बनाना। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने से पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, जो कि आपकी नोटपैड फाइल हो सकती है या टेक्स्ट फाइल हो सकती है। उसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूंगा और क्लास के अंदर एक मेथड होता है मेन मेथड, जो कि जावा के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं सीधा इंप्लीमेंटेशन की तरफ, जहां एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। देन उसको कंपाइल करवा के एग्जीक्यूट करवा के रन करके देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। आपको वो फोल्डर ओपन करना है जहां पे आप अपने सारे प्रोग्राम्स रखने वाले हैं। तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, न्यू फोल्डर जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, इस नाम से एक आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और वो फाइल कौन सी होगी, टेक्स्ट फाइल। और इसका नाम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट नाम रिलेवेंट देना जैसा अंदर प्रोग्राम कर रहे हो आप, ताकि आप उस नेम से आइडेंटिफाई कर सको कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोड है। तो यहाँ मैंने सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल बना दी जिसका नाम मैंने हेलो वर्ल्ड दे दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। आप इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो है सिंपल सिंटेक्स ऑफ क्लास। तो पब्लिक क्लास, एंड यहाँ पे आता है आपका क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं अपनी क्लास का नाम रखने वाला हूँ वही मैं अपने फाइल का नाम भी रखूंगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप इनमें चेंजेस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट आप कोशिश ये करना कि जो आप अपनी फाइल का नाम रख रहे हो वही अपनी क्लास का नाम भी रखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि भाई फाइल का नाम ये है और क्लास का नाम ये है। क्योंकि जब हम इसको कंपाइल करवा के एग्जीक्यूट करवा के रन करवाएंगे तब इन दोनों नेम्स का जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको फाइल का नेम भी पता होना चाहिए और अंदर जो क्लास है उसका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों का जो नेम है वो सेम रखता हूँ। पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे मॉड्यूल्स के अंदर जब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। देन ये होता है कीवर्ड, क्लास नाम से ये कीवर्ड आपको मेंशन करना पड़ता है, और यहाँ आता है क्लास का नेम। तो ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, एक क्लास का सिंटेक्स हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, आप टैब प्रेस कर दो, जरूरी नहीं टैब की इंडेक्सिंग दो आप। ठीक है, आप दोगे तो आपका जो कोड है वो सही लगेगा, क्योंकि अगर आप आईडी में करते हो तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग दे देता है। लेकिन क्योंकि हम नोटपैड में कर रहे हैं तो यहाँ इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी। और इसीलिए अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा कोड भी लिखूँगा, क्योंकि हम इतना बड़ा कोड नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, हम सिंपल-सिंपल प्रोग्राम्स बनाएँगे, क्योंकि हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक सिंटैक्स की नॉलेज लेनी है एंड्रॉइड के लिए। तो इसीलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएँगे इसके ऊपर, तो हम छोटे प्रोजेक्ट्स ही बनाएँगे, छोटे प्रोग्राम्स ही बनाएँगे। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए इंडेक्सिंग कर देना आप। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टैब प्रेस करना है। तो ये आइडेंटिफ़ाई कर रहा है कि आप उसके अंदर हो, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हो। तो क्लास का देखो पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड होता है और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो जाते हैं वो स्ट्रिंग की एरे में जाते हैं। ये जो सारी चीजें जो आपको सिंटेक्स वाइज समझ में नहीं आ रही है, ये आपकी क्लियर हो जाएगी इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि एक सिंपल प्रोग्राम दिखता कैसा है जावा का। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंडेटरी मेथड है ये। इसके अंदर जो आप कोड लिखोगे यहीं से आपका कंपाइलेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसीलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखा, और मेन मेथड जो है वो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ मैंने डाल दिए। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करके देखना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी एक वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मैं इसमें एक और टैब दबा देता हूँ, और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी आपको जावा के अंदर कोई भी चीज को प्रिंट करवाना है अगर कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
और एलन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्योंकि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना, क्योंकि आपको हर एक लाइन के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये कोड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को सेमीकोलन लगाना है। हाँ, जहाँ पे आपके कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहां पे आपको कॉलन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेमीकोलन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया जावा का, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो आपने कर लिया, एक नई फाइल ओपन कर ली। देन सेकंड स्टेप क्या किया आपने, अंदर कोड लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, इसको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे .txt है, उसकी जगह आपको .java करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप .java करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, जो जावा का आइकन है वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आपने कोई दूसरा एडिटर ले रखा है तो उसका आइकन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये आपसे पूछेगा इफ यू चेंज अ फाइल एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो एक्सक्लेमेशन दे रहा है, ठीक है। ये इसके हिसाब से क्वेश्चन है कि भाई आपने ये फाइल तो आपने .exe की बनाई थी और आप उसको सेव किस में कर रहे हो, .java के अंदर, तो हमको .java में ही करनी है, आप इसको यस कर देना। तो यहाँ पे आपकी जो hello world डॉट जावा फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, आपको इसको कंपाइल करना है और पांचवा स्टेप क्या करना है, इसको रन करना है। तो कंपाइल और रन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कमांड प्रॉम्प्ट की। तो चलते हैं सीधा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट में तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे रन कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये मेरी फाइल पड़ी है उस पर्टिकुलर पाथ पे आना पड़ेगा। तो मेरा जो पाथ है अभी सी यूजर्स और डेल है, तो डेल के अंदर मेरी ये फाइल नहीं है। डेल के अंदर डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फोल्डर बना रखा है मैंने, जिसका नाम रखा है मैंने जावा प्रोग्राम्स, और जावा प्रोग्राम्स के अंदर ये फाइल पड़ी है। तो अगर इस फाइल को एग्जीक्यूट कराना है तो मेरे को इस पर्टिकुलर पाथ तक आना पड़ेगा। ये जो पाथ आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर पाथ पे आना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि आप यहीं पे सीडी, इसके बाद में किस पे जाना है, डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप सीधा डेस्कटॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं डेल के बाद मैं किस में चला गया हूँ, डेस्कटॉप। हाँ, ये मेक श्योर दैट डेल के अंदर ही आपका डेस्कटॉप हो। तो मेरे को कैसे पता चल रहा है डेल के अंदर ही डेस्कटॉप है, तो डेल के बाद में डेस्कटॉप अवेलेबल है, डेल / डेस्कटॉप, मतलब डेल फोल्डर के अंदर ही डेस्कटॉप है, ठीक है। देन डेस्कटॉप के अंदर भी किसके अंदर है, ये जावा प्रोग्राम्स के अंदर। तो अब मैं वापस से सीडी कमांड यूज करूंगा। सीडी होता है चेंज डायरेक्टरी, तो सीडी के अंदर मैं सिर्फ क्या डालने वाला हूँ, यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स। स्पेलिंग मिस्टेक ना करना। तो जैसे ही आप जावा प्रोग्राम्स करोगे तो यहाँ पे जावा प्रोग्राम्स के अंदर आ चुका हूँ। अब क्योंकि अब मैं जावा प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। अब मेरे को इस फाइल को अगर एग्जीक्यूट करवाना है या कंपाइल करवाना है तो वो मैं इजीली अब करवा सकता हूँ, ठीक है। अब एक और तरीके से डायरेक्टली जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एक करके किया, पहले डेस्कटॉप में आया, फिर जावा प्रोग्राम्स में आया, डायरेक्टली भी आ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पे सीडी पाथ करोगे तब भी वही चीज है, ठीक है। तो सीडी स्पेस पूरा का पूरा पाथ मेंशन कर दो तो डायरेक्टली उस पे आ जाओगे, ठीक है। या फिर आपको अगर फ्लो पता है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है जावा सी, क्योंकि हम पहले कंपाइल करेंगे फिर हम उसको रन कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले उसको जावा सी के थ्रू कंपाइल करेंगे और कंपाइलर क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर हमारा जो जावा वर्चुअल मशीन है उस बाइट कोड को एग्जीक्यूशन में लाएगा इन जावा रन टाइम एनवायरमेंट, तब वो चीज रन होगी, ठीक है। तो पहले आपको कंपाइल करना मैंडेटरी है। तो पहले हम जावा सी इस फाइल को कंपाइल करेंगे। फाइल का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फाइल को एज इट इज हेलो वर्ल्ड जो नाम है आपको यहाँ पे दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना है। एंटर कर दो। ये कुछ टाइम लेगा, जितना बड़ा प्रोग्राम है उतना ज्यादा टाइम लेगा। और जैसे ही मैंने ये चीज करी, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मैंने बताया था जैसे ही कंपाइलर आपकी कंपाइलेशन करेगा तो वो क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और उसको किस में सेव करेगा, डॉट क्लास के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे डॉट क्लास में आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सा जावा लिखना है और जो मेरी क्लास का नेम है उसको रन करवाना है, क्योंकि क्लास के अंदर ही जो मेन मेथड है वो रन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा, और क्लास का नाम भी मैंने हेलो वर्ल्ड ही लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप यहाँ पे এখানে বলছি এখানে বলছি এই যে কার্সারটা আছে এটা আমার না, যিনি ভিডিও করছেন এটা তার কার্সার, ঠিক আছে, আমার কার্সার এটা। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड आ गया है। तो मैंने उस मेन मेथड के अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखा है जो क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसका मतलब क्या है, वो कंसोल पे वो जो ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू दी है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके
ठीक है, मैंने इसको चेंज करके हेलो एंड्रॉइड डेव्स कर दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा। देखो, आपको अगर कोई प्रीवियस कोड लेना है जो आपने कमांड प्रोम्प्ट में लिख रखा है, उसके लिए आप अप एरोज़ एंड डाउन एरोज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अप किया, तो अप एरो है, उससे क्या हो रहा है कि जितने भी मैंने कोड ऊपर लिखे हैं, कमांड जो भी लिखे हैं, वो मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे। डाउन पे नीचे वाले मिल रहे हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे ही मैंने जावा हेलो वर्ल्ड किया, तो वापस हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, जबकि मैंने उस फाइल में चेंज कर दिया है। चेंज तो कर दिया, लेकिन वापस उसको कंपाइल कौन करेगा? कंपाइल करोगे तभी तो चेंजेस अप्लाई होंगे। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले वापस उसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये वापस से कंपाइल हो गया नए चेंजेस के साथ में। अब मैं क्या करूँगा, वापस जावा हेलो वर्ल्ड करूँगा, तो अब देख सकते हैं कि जो मैंने चेंजेस किया था, वो चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एक फाइल के अंदर, और कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले कंपाइल कराते हैं एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। তো আজকের জন্য এতটাই। ঠিক আছে, তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আবার দেখে নেব। নেক্সট ভিডিওতে আমরা পপি এবং পপি প্লে টাইম 4 সবকটা আমরা দেখব। তো আজকের জন্য এতটাই। টাটা। প্লিজ জাভা প্রোগ্রামিং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক করে দেবেন, আর অবশ্যই আমাদের বেল আইকনটাকে অল এ সেট করে দেবেন। তো আজকের মতো এতটাই। গুড বাই।